तो चलिए अब राजधानी भोपाल का रुख करते हैं। जब भाजपा विधायक संजय पाठक की बढ़ सकती है मुश्किलें, विधायक संजय पाठक पर चल सकता है कोर्ट अवमानना का केस। जी हाँ, विधायक के वकील ने मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया। पाठक पर जज को प्रभावित करने का भी आरोप लगा है। वकील जो है अंशुमान सिंह ने मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया। एडवोकेट अंशुमान सिंह ने वकालतनामा वापस लेने का भी आवेदन दिया। संजय पाठक की 3 कंपनियों पर 443 करोड़ रुपए की पेनल्टी है और पेनल्टी को लेकर हाई कोर्ट में चल रहा है प्रकरण। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज विशाल मिश्रा को संजय पाठक ने किया था फोन के बाद जज विशाल मिश्रा ने अपने आप को प्रकरण से किया था अलग। तो ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर विधायक संजय पाठक के केस में वकीलों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। जज को फोन लगाने से ये मुश्किलें बढ़ी है। अवैध माइनिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वकील अंशुमान सिंह ने मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया। एडवोकेट अंशुमान सिंह ने वकालतनामा वापस लेने का आवेदन भी दे दिया। संजय पाठक की 3 कंपनियों पर 443 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी हुई है। बता दें, पेनल्टी को लेकर ही हाई कोर्ट में ये प्रकरण चल रहा है, जिसमें अब जो वकील थे पाठक की ओर से, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो चलिए अब राजधानी भोपाल का रुख करते हैं। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, संजय पाठक की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो किसी समय संजय पाठक का एक रुतबा हुआ करता था, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह से माइनिंग स्कैम में वो उलझे नजर आ रहे हैं, खासतौर पे कई सारी जो है उन्होंने जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई और उसके बाद उन्हीं की सरकार ने उन पर पेनाल्टी फाइल कर दी थी। उस पेनाल्टी को फाइल किए जाने के बाद में अगर हम देखें तो संजय पाठक ने अदालत का कहीं ना कहीं दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी जो कंपनी है उस मामले में संजय पाठक पे ये कहा गया कि उन्होंने उस पर कहीं ना कहीं जज से बात करके प्रभावित करने की कोशिश की है और उसके बाद ये मामला और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि खुद विशाल मिश्रा ने इसका खुलासा कर दिया और जब विशाल मिश्रा सामने आ गए तो कहीं ना कहीं ये तय हो गया कि अब अदालत की अवमानना का मामला भी संजय पाठक के खिलाफ जा सकता है। और इसी के कारण कहीं ना कहीं जो वकील है उनको भी लगता है कि ये कहीं जुडिशरी के साथ में एक तरह से मजाक है, जिस तरह की कोशिश संजय पाठक ने की, और यही कारण है कि अब जज के बाद में वकील भी उनकी मुसीबतें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। उनके खुद के जो वकील हैं अंशुमान सिंह, उन्होंने अब केस लड़ने से मना कर दिया और अगर ये स्टेप हुआ है तो आप मान के चलिए कि दूसरे एडवोकेट्स भी हायर करने में संजय पाठक की मुश्किलें आने वाली है, क्योंकि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी गलती वो कर गए हैं और उस गलती को लेकर जिस तरह का रिएक्शन खुद जो है विशाल मिश्रा की तरफ से आया, उसने कहीं ना कहीं संजय पाठक के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर दी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अगर हम देखें हैंडसम अमाउंट है 485 करोड़ का तकरीबन, जिसकी पेनाल्टी है। और अब सीधे तौर पे जिस तरह से वो उलझे हुए हैं, ऐसे में एक डायरेक्ट डिसीजन की संभावनाएं भी रखी है और निश्चित रूप से संजय पाठक हर तरफ से मुश्किल में, ना तो अब उनको अदालत का साथ मिलता दिखेगा, ना वकीलों का। सरकार पहले ही उन पे पेनाल्टी जारी कर चुकी है। बिल्कुल अनुराग जी, यानी कि जब अब खुद के उनके वकील ने हाथ पीछे खींच लिए तो ऐसे में दूसरे वकील कैसे ही उनका केस लड़ेंगे? तो इसको लेकर वाकई ये एक बहुत बड़ी चिंता में तो घिरे हुए हैं संजय पाठक। फिलहाल बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।